बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी बात ये हो रही है, दो बहुत बड़ी खबरें इस्लामाबाद में इस वक्त। एक खबर तो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में कोई खिचड़ी पकड़ी है, क्या इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हो रही है, क्या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ दरख्वास्तें की गई है, दूसरी जानिब से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ पाई है। मैं आपके सामने एक सिनेरियो और सिचुएशन रख दूंगा फैक्ट्स के साथ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त तक क्या बातचीत हुई और वो किस लेवल पे है। नंबर एक। नंबर दो, इस्लामाबाद में दो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट चल रही हैं। मैं दो खबरों के बारे में आपको बात की, एक तो ये वाली और दूसरी ये है कि हुकूमत एक कानून साजी करना चाहती है, आइन के अंदर एक तरमीम करना चाहती है और उसमें एस्टेब्लिशमेंट उसकी मदद भी कर रही है। वो तरमीम ये है कि अदलिया के हवाले से कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया जाए। एक तो ये कि रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दिया जाए ताकि कादी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन हो सके। लेकिन यहाँ एक मामला और है, और वो मामला ये है कि कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो भी मेरी इत्तला के मुताबिक कादी फ़ायद ईसा साहब को पसंद नहीं करते और उन्हें लगता है कि कादी फ़ायद ईसा साहब अब एक बर्डन है। जितनी उन्होंने अदलिया की बदनामी की है, इससे ज़्यादा और होगी, तो हमें ये वोट नहीं डालना चाहिए। और कादी फ़ायद ईसा साहब को अगर एक्सटेंशन देते भी हैं तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को होगा, जबकि कादी फ़ायद ईसा साहब एक ऐसी तलवार बन चुके हैं कि जो नवाज शरीफ के अलावा किसी का भी सर काट सकती है। यानी वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में रहते हैं, उनकी मुट्ठी में रहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। यानी उन्होंने आज तक जितने भी फैसले दिए वो ज्यादातर मियाँ साहब को फेवर करते हैं वो फैसले। आप किसी भी रिपोर्टर से पूछे, किसी भी जर्नलिस्ट से पूछे, ये मैं अपने से आपको बात नहीं कर रहा, बेशुमार जर्नलिस्ट हैं जिनसे आप पूछे वो कहेंगे जी कादी साहब के फैसले फेवर करते हैं नवाज शरीफ साहब को और खिलाफ जाते हैं इमरान खान साहब के। लेकिन नवाज शरीफ साहब की कादी साहब के साथ जो हमायत है या नवाज शरीफ साहब का उनके ऊपर जो एतमाद है, वो बहुत सारे जो नवाज शरीफ साहब की इस हुकूमत के हमायती लोग हैं उनको भी खटकता है। इवन मुझे ये कहा गया कि अब ये फैसला पावर कॉरिडोर्स में हो चुका है। मुझे बताया एक दो दोस्तों ने कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे या कादी साहब के अलावा कोई और ऑप्शन जो है जो आ रही है उस पर। अच्छा, दूसरा उसमें एक और भी चीज़ है जिस पे गौर किया जा रहा है कि कादी साहब के बाद दो जजेस को कम से कम स्किप कर दिया जाए, मंसूर अली शाह साहब को और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को। और रीज़न ये है कि हुकूमत उस तरह के जज को लाना चाहती है जो अगर कादी फ़ायद ईसा साहब जैसे ना भी हो तो फिर भी हुकूमत को फेवर करते रहें, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो एक तिनकों के घर के अंदर रहती है। किसी वक्त भी ज़रा सा झटका आएगा तो सब कुछ बिखर जाएगा, कुछ भी इनके काबू में नहीं रहेगा। इनके पास जितनी भी सीटें हैं उनमें से 70% सीटें वो हैं जो इन्होंने धांधली के साथ छीनी हुई है और ये मामला ट्रिब्यूनल्स के अंदर चल रहे हैं। फाफिन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इससे पहले आपको पतन की रिपोर्ट आपने पढ़ी। अब जब फाफिन की रिपोर्ट आई, उसने इलेक्शन कमीशन के और 2024 के इलेक्शन का पूरा चट्टा कट्टा खोल कर रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर चैलेंज की हुई है सीटें, सूबाई असम्बलियों की भी और कौमी असम्बली की भी। अब इन नशस्तों के ऊपर जैसे ही सही मानों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपना काम शुरू करेंगे तो ये सीटें फारिग होना शुरू हो जाएंगी और ये सीटें मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब अगर कादी साहब हैं तब तक ये मामला दबा हुआ है, कादी साहब नहीं है तो ये मामला नहीं दब सकता। अब कादी साहब जैसा दूसरा जज कौन होगा, ये बातें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों के अंदर हो रही हैं। चंद सहाफियों ने इसकी निशानदेही भी की है। बाखबर लोग ये कह रहे हैं कि जी ऐसा चल रहा है कि कुछ इस तरह का बंदोबस्त किया जाए कि तहरीक इंसाफ को जो सीटें वापस मिलनी है वो उन्हें ना मिले और हुकूमत जो है वो कम से कम चलाई जा सके, ऐसा कोई बंदोबस्त किया जाए, कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए। बहरहाल इस पे काम हो रहा है, लेकिन 2/3 अक्सरियत के लिए इनको वोट पूरे करने होंगे। क्या वोट पूरे हो सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और अमल दरामद के लिए ज़रूरी है कि मौका दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, और उन्होंने मौका लेकर जाकर अपने कागजात जमा भी करवा दिए हैं। उन्होंने बयान हल्फी दे दिए कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमें आज के बाद तहरीक इंसाफ समझा जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन के पास 6 तारीख तक का, 6 अगस्त तक का टाइम था और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 अगस्त है। यानी इलेक्शन कमीशन ने 18 दिन ऊपर लगा दिए, लगभग 3 हफ्ते होने वाले हैं डेडलाइन गुजरे हुए भी। इसके ऊपर तो तौहीन अदालत होनी चाहिए
कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा, बल्कि अपील के अंदर जा रहा है। अभी तफसीली फैसला नहीं आया और वो पहले ही अपील के अंदर जा रहे हैं, लिहाजा उनको फैसले के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताएंगे, हम आपको गाइडलाइन भी फराहम कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गया हुकूमत क्या सोच रही है और वो क्या करना चाहती है कि किसी तरह नंबर पूरे किए जाएं और 2/3 अक्सरियत के जरिए से आईन में तरमीम कर दी जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों को दबाया जा रहा है, जोर लगाया जा रहा है, बाजू मरोड़ा जा रहा है कि कुछ ना कुछ करके इनके वोट हमें मिल जाए। फजल रहमान साहब के साथ भी कहानी डाली जा रही है, बाकी लोगों के साथ भी, कि कुछ करके अपने वोट पूरे करें और वोट पूरे करने के बाद आईनी तरमीम कर दें। अब एक चीज और है, वो ये है, जो दूसरी चीज है कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात। तो मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूं। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, मैंने आपको पहले बताया था कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा और जाके अपना जलसा करेगा और वापस आ जाएगा खैबर पख्तूनख्वा से। पंजाब में बहुत रुकावटें डाली गई, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मेरी जो पक्की इंफॉर्मेशन आपको मैं बता रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा से लगभग 5000 के करीब वर्कर्स पहले ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे और उनको बाकायदा प्लानिंग के साथ भेजा गया था ताकि वो वहां पे मौजूद रहे, अपने अपने रिश्तेदारों के, जानने वालों के घरों में वो थे, ताकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जब वहां के लोग निकले तो ये लोग भी उनके साथ मिलें और जलसागाह की तरफ जाएं, रुकावटें हटाएं, मदद करें। और दूसरा, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत लेकर आ रही थी तो वहां जो गवर्नमेंट के सोर्सेज है उन्होंने मुझे बताया कि अली अमीन गंडापुर की तैयारी में जो चीजें थी, जो मशीनरी थी, वो मैं आपको बता देता हूं। और दूसरा, ये जो अली अमीन गंडापुर पैसे बांट रहे थे ना, ये 5-5 हज़ार रुपया, ये उन मशीनरीज के जितनी मशीनें थी वहां पे, उनके ड्राइवर्स, हेल्पर्स और इसके अलावा जो लोग खाने का बंदोबस्त कर रहे थे, जिन्होंने टेंट्स का और बाकी चीजों का बंदोबस्त किया हुआ था स्वाबी में, क्योंकि स्वाबी में कुछ लोग जल्दी पहुंचते, कुछ देर से पहुंचते, उन्होंने वहां इकट्ठे होना था। तो वहां पे 50-60 हज़ार बंदे का खाने का बंदोबस्त भी किया गया था कि जो लोग खुद खाना ना खा के आए या लेकर ना आए, दूर दराज इलाकों से हैं, उनको यहां पे खाना भी खिलाया जाए। तो वहां पे जो मशीनरी का बंदोबस्त किया गया था वो मैं आपको बता देता हूं, और ये बड़े क्रेडिबल सोर्स ने मुझे खुद इंफॉर्मेशन दी है। 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रखी गई थी ताकि आंसू गैस की सूरत में अगर शेलिंग की जाए तो उसको कैसे निपटना है। दूसरा, 40 के करीब वाटर बाउजर से इन्हीं गाड़ियों को दोबारा रिफिल करने के लिए, 15 बल्डोजर से, 10 एक्सीवेटर्स थे, 6 क्रेनें थी, 10 लोडर्स थे, 5 ब्लेड वाले ट्रैक्टर्स थे। तो ये चीजें, और कुछ एम्बुलेंसेज वगैरह भी थी, इमरजेंसी का सामान। तो ये चीजें लेकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बंदोबस्त कर रखा था, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और वो इस मशीनरी के साथ, अभी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की बेशुमार मशीनें होती हैं, तो उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था कि ये मशीनें हमारे साथ जाएंगी। अब इतनी बड़ी, इतनी हैवी मशीनरी की मौजूदगी में आप फिर रास्ता नहीं रोक सकते, और ये पहले भी कभी नहीं रोक सके। इमरान खान साहब के पास में 4 मशीनें भी नहीं होती थी टोटल मिला के, वो फिर भी पहुंच जाते थे इस्लामाबाद। तो इतनी हैवी मशीनरी में तो रास्ता रोकना मुमकिन ही नहीं था, ये नामुमकिन था। और 5 इजला जो हैं उनके लोगों ने अपना अलग अलग बंदोबस्त भी किया हुआ था। जो बड़े इजला है खैबर पख्तूनख्वा का, उन्हें कहा गया था कि आप अपने साथ पूरी अपनी मशीनरी और बंदोबस्त लेकर आएंगे। तो इस किस्म की और भी चीजें थी, कुछ चीजें मैंने आपको बता दी, कुछ चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा तगड़ा बंदोबस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया हुआ था कि अगर उन्हें रोका गया तो वो पहुंच जाए इस्लामाबाद। इसके बाद हुआ क्या, इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहुंच जाना था, ये बात का आइडिया हुकूमत को भी हो गया था। हुकूमत ने पहले राब्ता किया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से और उन्होंने साफ इनकार कर दिया, रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। उसके बाद जो राब्ता हुआ वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुआ, और ये राब्ता अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी किया गया और कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी हुई। मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट कॉल्स के अलावा कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी हुई, और कुछ ऐसे लोगों को जो अली अमीन गंडापुर के करीब हैं, उनके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनको भी राब्ता किया गया और उन्होंने भी पैगाम पहुंचाए। तो इस पैगाम रसानी का सिलसिला जो है ये चल रहा था 21 तारीख को, यानी जलसे से एक दिन पहले ये चल रहा था। रात गए, हाथ खड़े कर दिए अली अमीन गंडापुर साहब ने, उन्होंने कहा जी मेरे बस में ही कुछ नहीं है, मैं ये कर ही नहीं सकता, और अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो इमरान खान है। जलसा किसी सूरत मनसूख नहीं होगा, हम लोग आ रहे हैं इस्लामाबाद और अब वहां आकर जलसा करेंगे। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट को थ्रेट भी किया गया। उन्हें कहा गया कि 9 में याद है आपको, ये उस तरह का सिनेरियो बन जाएगा आपके लिए और आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो उन्होंने कहा जी हमें तो ऑर्डर दिया इमरान खान ने, हमने तो इसको फॉलो करना, हम आएंगे।
और उसके बाद जो है वो दूसरा तरीकाकार भी इख्तियार किया गया, ठीक है आप समझ जाए बात को, वहां पे मजहबी जमातें हैं उनका किया कराया आपके खाते ना पड़ जाए, तो इस किस्म की बातें। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि बड़ी आला सतह की एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने ये राब्ते किए थे, मैं नंबर 1 की बात नहीं कर रहा, उनके नीचे। तो इसके बाद जो है वो जब अली अमीन गंडापुर ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर ये कहा गया कि ठीक है इमरान खान साहब से कौन मिलना चाहता है आप आ जाएं, आप मिल लें। तो अली अमीन गंडापुर को यह मशवरा दिया गया और उन्होंने खुद भी इनकार किया कि जी मैं अभी खैबर पख्तूनख्वा को नहीं छोड़ रहा, मैं जुलूस के साथ ही आऊंगा, क्योंकि इनके दिमाग में यह था कि अली अमीन गंडापुर उधर जाते हैं, उधर कोई नई सिचुएशन हो जाती है तो फिर यहां से लीड कौन करेगा। हालांकि ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी खदशात मौजूद थे। तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने का जो है वो ऑफर दिया गया और उस ऑफर के बाद यानी पहले ये कहा गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि चेयरमैन साहब की मुलाकात करवा देते हैं, जो आपकी पार्टी के चेयरमैन है, चेयरमैन साहब कहा गया, वो हैं जी बैरिस्टर गौर साहब। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुशावरत की और गंडापुर साहब की तरफ से ये पैगाम गया कि जनाब नहीं आप आदम सवाती साहब को मिलवा दें। इस पे जो है वो दूसरी तरफ से परेशानी शुरू हो गई, लेकिन फिर ये फौरी तौर पे वहां से जवाब आ गया कि ठीक है जी आदम सवाती साहब को मिलवा देंगे, उन्हें भिजवा दें। तो आदम सवाती साहब जो हैं वो उनका बंदोबस्त किया गया और सुबह 7 बजे ये लोग अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए। अब इस बीच में इमरान खान के साथ क्या एंगेजमेंट हुई या किसी ने इमरान खान साहब के साथ कोई पहले बात की या उनको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, ये अभी तक कहानी जो है इसका ये वाला पहलू अभी तक खाली। बहुत सारे लोग ये दावा जरूर कर रहे हैं कि रात गए इमरान खान साहब की मिन्नत तरला किया गया या उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन पक्की खबर अभी किसी के पास भी नहीं है। हां ये जरूर है कि आउट ऑफ द वे जाके सुबह 7 बजे जेल का दरवाजा खोल दिया गया, जो नॉर्मली कभी नहीं खुलता। अब ये एक बड़ी मजबूरी थी एस्टेब्लिशमेंट की या हुकूमत की, और ये कमजोरी थी उनकी जो उन्होंने शो की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ताकत के साथ आ रही है कि इसको रोकना मुमकिन नहीं है। अगर इसको रोकना है तो खोलो जेल के दरवाजे, जिसको इमरान खान मिलना चाहता है उसको मिलवाओ और जिसको ये कह रहे हैं उसको मिलवाओ। आदम सवाती साहब को इससे पहले कभी नहीं मिलवाया गया। फिर इमरान खान साहब से आदम सवाती साहब की मुलाकात करवाई गई। आदम सवाती ने, यानी जिन लोगों की आदम सवाती साहब से बात हुई है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, तो उन्हें भी इस बात का पता नहीं है या इमरान खान साहब ने उनसे तस्करा नहीं किया कि इमरान खान साहब से पहले कोई बातचीत किसी की हुई है या नहीं हुई। सहाफियों को भी इमरान खान साहब ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इनकी पूरी बात सुनी। इन्होंने पूरा सिनेरियो इमरान खान साहब के सामने रख दिया कि जनाब इस्लामाबाद में 2 दिन पहले ये हुआ है और अब इतनी बड़ी तादाद में जो है वो इस्लामाबाद में उलमा और उनके फॉलोअर्स पहुंचे हुए हैं, तो सिचुएशन जो है वो ट्रिगर हो सकती है और हमारी तैयारी ये है। ये भी उन्होंने बताया कि हमारी तैयारी पूरी है। अली अमीन गंडापुर साहब और उनका जो पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उनके वुज़रा, उनके लोग और बहुत बड़ी तादाद में पश्तून, इवन पंजाब के अंदर भी झगड़ा लगा हुआ है, लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लेकिन लोग जलसे के अंदर पहुंच जाएंगे, काफिले निकले हुए हैं, रस्ते में पेट्रोल खर्च कर दिया लोगों ने, आ रहे हैं। सारा सिनेरियो इमरान खान साहब के सामने रखा गया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि बाहर जाके इन्हीं अल्फाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, और बाहर आते ही दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जलसा मनसूख कर दिया। इस पे लोगों को बहुत मायूसी भी हुई। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर बाकी क़यादत को फोन करके बताया कि हमारी इमरान खान साहब से यह बात हुई है। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बहुत अहम टॉप के लोगों के साथ राब्ते में, 2 बड़े टॉप के लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट का राब्ता है और कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं है, अच्छे बड़े और तगड़े लेवल के ऊपर राब्ता है। और कोशिश ये की जा रही है कि कोई TORs बन जाएं जिनके नतीजे में मामला आगे बढ़ सके। और इसका रीजन जो मुझे बताया गया है वो ये है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, क्योंकि वो सारे अपना अपना गैस कर रहे हैं कि ये मामला क्यों शुरू हुआ। तो जब मैंने ये सवाल रखा अपने सोर्स के सामने तो उन्होंने कहा जी देखिए इकॉनमी नहीं चल रही और इस वक्त हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। IMF भी ये कह रहा है कि आपको पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा और ये मुख्तलिफ मुल्कों के पास जा रहे हैं, लोकल बैंकों के पास जो दूसरे मुल्कों के हैं, गैर मुल्की बैंकों के पास जा रहे हैं कर्जा मांगने के लिए। इनको $4 अरब का कर्जा भी चाहिए। फिर अगर IMF भी इनको पैसा देती है तो वो पैसा ये कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी तय IMF ने करना है। तो इकानमी को बहुत बड़ा डिप लग गया है। पाकिस्तान छोड़कर जा रहे, मायूसी खत्म ही नहीं हो पा रही। सिचुएशन इतनी बुरी है कि पूरे निजाम के हाथ पांव फूल गए हैं। हुकूमत जो है वो शो ऑफ कर रही है कि पता नहीं हम क्या कर देंगे, 2 महीने बाद हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये बातें वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो उनका ये गैस है कि क्योंकि इकॉनमी नहीं चल पाई, क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर नहीं हुए,
लिहाजा अब एस्टेब्लिशमेंट एक दो कदम पीछे हटी है और वो अब मुज़ाकरात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो लोग हैं और ये बड़े ही इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, बहुत ही शुरू की स्टेज के ऊपर हैं। मैंने अपने सोर्स से पूछा जी आपकी जानिब से डिमांड क्या है। उन्होंने कहा जी हमें कोई बात की समझ नहीं है सिवाय इस बात के कि इमरान खान को रिहाई मिल जाए। इमरान खान साहब ही तय करेंगे कि उन्होंने क्या बात करनी और क्या बात नहीं करनी। और इमरान खान साहब कोई डील करना भी नहीं चाहते, वो तो मैंडेट की बात कर रहे हैं जी, मैंडेट वापस मिल जाए। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मामला अदालत को हल करने दिए जाए, एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत बंद करे और जाली केसेस जो है लोगों के ऊपर वो खत्म किए जाए। वो तो यहां से शुरू होते हैं इमरान खान साहब। तो उन्हीं के मुतालबात हैं जो हम सामने रखेंगे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। अभी ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन हुकूमत की घबराहट शुरू हो गई है और हुकूमत को इस बात की समझ आ गई है। शहबाज शरीफ साहब की जुबान आप देख रहे हैं और कादी फायद ईसा साहब जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट के तौर पे देखे जा रहे थे नवाज शरीफ साहब की, जिस कमजोर पोजीशन में वो गुज़िश्ता चंद दिनों में नजर आए, उसके बाद उनसे भी उम्मीदें उस तरीके से वाबस्ता अब नहीं है। उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। दूसरा, उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी तैयार किया जा रहा है। पहले भी उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। इतने मुतनादे होने के बाद क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यू कर सकेंगे, एक्सटेंशन लेंगे या एक्सटेंशन के साथ वो चल पड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल जो लोग चाहते हैं कि कादी साहब को एक्सटेंशन मिले उनके पास भी नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल में इतने रिलैक्स हैं, उनको अब जल्दी नहीं है। यानी एक केस रह गया इमरान खान साहब के ऊपर, अलकादर वाला, वो ये चाहते हैं इसमें भी मुझे सजा दे दें, मैं चला जाऊंगा हाई कोर्ट, जाके वहां से फारिग हो जाएगा। तो निजाम अपने सारे केसों समेत इमरान खान साहब से हार गया है। फर्ज करें इमरान खान साहब जलसे जुलूस रोक देते हैं तो क्या उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी? नहीं होगी। वो बड़े आराम से अपने केसेस लड़के भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन पब्लिक को मोटिवेट करना, उन्हें बाहर निकालना, वो इसलिए जरूरी है ताकि उनको इंसाफ मिलने का सिलसिला रुके ना। ये तासुर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बनाना पड़ता है कि भी लोगों की भी ये ख्वाहिश है और पाकिस्तानी जो है वो साथ खड़े होंगे अपने इदारों के, अगर इदारे ठीक फैसला करेंगे तो। बहरहाल इमरान खान साहब के लिए बड़ी जोरदार कंपेन की जा रही है इस वक्त यूरोप में, बरतानिया में, क्योंकि वो चांसलर बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और कंपेन शुरू कर दी गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी फोर्स जोर लगा रहे हैं। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने उनको एक बेहतरीन और सबसे उम्दा कैंडिडेट करार दे दिया है। तो देखना यह है कि इमरान खान साहब कितने बड़े मार्जिन से जीतते हैं और क्या जीत पाते हैं, और जीतते हैं तो उसके असरात पाकिस्तान पे क्या होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजवान साहब जो गायब हो गए थे 48 दिन पहले, जबरी तौर पे गुमशुदा किए गए थे, वो वापस आ गए हैं। कुछ 2 कारकुन और भी वापस आ गए हैं, लेकिन अजहर मशवानी के भाई अभी तक वापस नहीं आए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो भी वापस आ जाएंगे। एक और नाजरीन बड़ी अहम चीज है कि इमरान खान साहब इस टेंशन वाले माहौल में जब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, जब इदारों का सांस फूल गया है, जब एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हो गया कि उनके तजर्बात खराब हो रहे हैं, उस वक्त इमरान खान साहब कितने रिलैक्स हैं कि उनकी जानिब से अदालत के अंदर एक दरखास्त आई है कि जनाब मुझे वर्जिश करने के लिए डंबल फराहम किए जाएं। अब आप अंदाजा कर लीजिए, यह है इमरान खान कि वो इस वक्त चाहते हैं कि चलो ठीक है जितना अरसा मैं अंदर हूं, ये डंबल तो वही आदमी मांगता है ना जिसको पता हो कि अभी मैं अंदर ही हूं। मौसम जो है वो बदल रहा है, थोड़ी सर्दी आ रही है, तो अब डंबल शंबल लगाए जा सकते हैं, अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया जा सकता है ज्यादा। तो इमरान खान साहब ने डंबल मंगवा लिए। इसका मतलब यह है कि उनको बाहर आने के लिए वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है। नई किताबें उन्होंने मंगाई हैं और वो इलेक्ट्रिक वाला अपना ब्रश उन्होंने मंगवाया है। उसके अलावा उन्होंने दरखास्त दी कि मुझे डंबल फराहम किए जाए, मैं वर्जिशें करना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब कोई फ्रस्ट्रेशन या जल्दबाजी का शिकार नहीं हो रहे कि मैं जनाब जेल से निकल के फटाफट अपने घर पहुंच जाऊं। उन्हें जल्दी नहीं है, अब निजाम को जल्दी है कि किसी तरह ये सारा मामला वाइंड अप हो। क्या ये सिस्टम इमरान खान साहब को फौजी अदालतों में ले जाकर एक नए तरीके से अपने आप को टेस्ट करना चाहेगा? क्योंकि इससे पहले ये निजाम बुरी तरह शिकस्त खा चुका है और बार बार इमरान खान साहब से हारा है। एक चीज छोटी सी आर्य मकबूल जान साहब के बारे में बताऊं कि जो उनके ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन था ना, वो ये था कि कादी साहब के फैसले के ऊपर उन्होंने तनकीद की जिससे जो है वो इंतशार हो सकता है। तो कादी साहब ने अपने फैसले को खुद गैर आईनी करार दे दिया, गलत करार दे दिया, और उस फैसले के ऊपर कादी साहब ने खुद मोहर लगा दी कि औरिया साहब ठीक कह रहे थे। तो अब औरिया साहब क्यों अंदर है? सवाल यह है। तो औरिया मकबूल जान साहब को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। औरिया मकबूल जान साहब के बारे में कल एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा, चीजें बताऊंगा, उनका केस क्या है और कौन सी चीजें अब तक के लिए। इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।